हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी एंड इट्स काइंड। ये आपका MEG SC09 का टॉपिक है और ये सब्जेक्ट आपका MA इको में भी है, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट में तो उसमें भी है ये आपका सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ डिफाइनेबल कम्युनिटी एंड शेयर द सेम कल्चर। तो वो ग्रुप लोगों का जो एक कम्युनिटी में रहता है, ठीक है, आप उस कम्युनिटी को डिफाइन कर सकते हैं, और उनका जो कल्चर है वो एक जैसा है। अगर हम ब्रॉडर स्केल पे देखें तो सोसाइटी में क्या है, जिसमें लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके आसपास, वो क्या शेयर करते हैं, अपने बिलीव्स, अपने कल्चर आइडियाज़, टिपिकली मोर एडवांस। सोसाइटी आल्सो शेयर पॉलिटिकल अथॉरिटी। आप सोशलॉजिस्ट ने 6 कैटेगरी दी है, मतलब 6 टाइप दिए हैं सोसाइटी के, जिसमें है हंटिंग गैदरिंग, पेस्टोरल, हॉरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो एक एक को देखेंगे अब हम डिटेल में। हंटिंग क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, शिकार करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ जो ये है सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट फॉर्म है सोसाइटी की, जहाँ लोग अपनी जीविका के लिए, जीने के लिए क्या करते थे, हंटिंग करते थे, ट्रैपिंग, फिशिंग और गैदरिंग एडिबल प्लांट्स, वो प्लांट्स जो खाए जा सकते हैं। और इसके जो मेजॉरिटी जो रहती थी मेंबर्स की, वो अधिकतर किस में रहती थी, फूड को इकट्ठा करने में ही उनका जो था मोस्टली जो टाइम था वो उसी में निकलता था। पेस्टोरल सोसाइटी क्या है, ये 12,000 साल पहले जो थी उसका जो है टाइम दे रखा है। अब ये जो सोसाइटी थी ये किस प्रोडक्ट पे डिपेंड थी, जो डोमेस्टिफिकेशन से ऑब्टेन होते हैं, या ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। पेस्टोरल सोसाइटी आर कॉमन इन एरिया वेयर क्रॉप कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो पेस्टोरल सोसाइटी कहाँ पे ज़्यादा दिखती थी, जहाँ पे क्रॉप जो है वो सपोर्टेड, मतलब जहाँ फसलें नहीं उगती थी, तो वहाँ एनिमल्स के थ्रू वो क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑब्टेन करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। एग्जाम्पल दे रखा है नॉर्थ अफ्रीका के में। Unlike hunting and gathering societies, pastoral society only have to move when the land in which the animal grazes is no longer usable. तो पेस्टोरल सोसाइटी में क्या है कि जब वो लैंड ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए वो पूरी मतलब यूजेबल नहीं रहती थी, मतलब अब सारा उन्होंने वहाँ से ग्रेज कर लिया एनिमल्स ने, तो वहाँ से वो मूव कर जाते थे। पेस्टोरल सोसाइटी आल्सो अलाउ फॉर जॉब स्पेशलाइजेशन सिंस नॉट एवरी वन इज़ नीडेड टू गैदर और हंट फॉर फूड। तो पेस्टोरल सोसाइटी में क्या था, जॉब स्पेशलाइजेशन था, सभी को यहाँ पे फूड को ढूंढने के लिए हंट करना या गैदर करना नहीं, मतलब ये नहीं था कि सब उसी में लगे हुए हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि कुछ लोग जो थे ब्रीड एनिमल्स, अदर आर एबल टू प्रोड्यूस टूल्स और क्लॉथिंग, ठीक है, कुछ एनिमल्स क्या करते थे, ब्रीडिंग करते थे, ठीक है, और कुछ क्या करते थे कि टूल्स और क्लोथिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन एरियाज थे। अब हॉरिकल्चर आ गया। हॉरिकल्चर में क्या होता है, जब फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं वो उगाए जाते हैं उसे हॉरिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ हॉरिकल्चर सोसाइटी थी। ये सोसाइटी जो थी इसमें क्या था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, सिमिलर टू पेस्टोरल सोसाइटी। सम हॉरिकल्चर ग्रुप यूज टू स्लैश एंड बर्न मेथड। तो कुछ जो हॉरिकल्चर मेथड थे वो हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स जो थे वो स्लैश और बर्न मेथड का इस्तेमाल करते थे क्रॉप को रेस करने के, मतलब जहाँ पे जैसे फसल उग गई है फिर उसको क्या करते थे, जला देते, ताकि वो ज़मीन फिर से क्या हो जाए, वहाँ पे वो उसको दोबारा से वहाँ पे वो प्लांटेशन कर सके, फ्रूट वेजिटेबल वगैरह फिर से उगा सकें। द वाइल्ड वेजिटेशन इज़ कट एंड बर्न, ठीक है, जो जंगली वो होती थी वेजिटेशन, उसको वो काट देते थे और जला देते थे, और जो राख थी वो फर्टिलाइज़र की तरह काम करती थी स्लैश और बर्न में, ठीक है, इस वाले मेथड में। हॉरिकल्चर यूज़ ह्यूमन लेबर एंड सिंपल टू कल्टिवेट लैंड फॉर वन मोर सीजन। अब यहाँ हॉरिकल्चरिस्ट जो होते थे वो किसका, इंसान का इस्तेमाल किया करते थे, और कुछ सिंपल टूल्स का, किसको, कल्टीवेट करने के लिए लैंड को, एक या एक से ज़्यादा सीजन के लिए। वैन द लैंड बिकम बैरन, जब ख़राब हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, हॉरिकल्चरिस्ट क्लियर अ न्यू प्लॉट एंड लीव द ओल्ड प्लॉट। तो क्या करते थे वो, कहाँ क्लियर कर देते न्यू प्लॉट को, और जो ओल्ड प्लॉट रहता था उसको छोड़ देते थे। दे मे रिटर्न टू द ओरिजिनल लैंड सेवरल ईयर लेटर एंड बिगेन टू प्रोसेस अगेन। और फिर वो उस ओरिजिनल लैंड पे जिसे वो छोड़ के गए थे वो वहाँ दोबारा वापस आते थे और फिर वहीं से प्रोसेस स्टार्ट करते थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो यहाँ जो एग्रीकल्चर है सोसाइटी है वह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी, ठीक है, एडवांसेस टू कल्टीवेट क्रॉप ओवर लार्ज एरिया, बड़े एरिया में फसल उगाने के लिए। सोशियोलॉजिस्ट यूज द फ्रेज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन टू रेफर द टेक्नोलॉजी चेंजेस दैट ऑकर एज लॉन्ग एज 85,000 ईयर एगो दैट लीड टू कल्टीवेशन क्रॉप एंड रेजिंग फार्म एनिमल्स।
तो यहाँ सोशलॉजिस्ट ने क्या बताया है, एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बताया उन्होंने कि जो कब हुई थी 85,000 ईयर्स एगो, ठीक है, 85,000 ईयर्स पहले हुई थी, जिसमें जो किसकी तरफ लेके गई थी कि क्रॉप कल्टीवेटिंग की तरफ और जो फार्म एनिमल्स हैं उनकी तरफ। इंक्रीजिंग इन फूड सप्लाई दैन लीड टू लार्जर पॉपुलेशन दैन इन अर्लियर कम्युनिटी, जो फूड की सप्लाई थी वो इंक्रीज हो गई थी। दिस मीन अ ग्रेटर सरप्लस, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर सरप्लस हो गया था उनके पास क्रॉप का, विच रिजल्ट इन टाउन दैट बिकम सेंटर ऑफ, तो जो टाउन्स था, ठीक है, जो टाउन्स थे वो क्या बन गए थे, व्यापार का एक केंद्र बन गए थे, ठीक है। तो जिन्होंने किस किस को सपोर्ट करा, वेरियस रूलर्स, शासक जो थे, एजुकेटर, क्राफ्ट्स पर्सन, मर्चेंट, मतलब बहुत सारे लोगों को जिसने सपोर्ट करा। अब आ गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी नाम से ही पता लग रहा है कि वो सोसाइटी जो मशीनों के ऊपर डिपेंड करती थी, ठीक है, और जो किससे चलते थे, फ्यूल से, जिससे प्रोडक्शन किया जाता था गुड्स का। दिस प्रोड्यूस फर्दर ड्रामेटिक इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इससे एकदम से क्या हुई, उनकी जो क्षमता में क्या हुई, इंक्रीज हुई। द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोड्यूस इवन ग्रेटर सरप्लस देन बिफोर। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने की वजह से जो प्रोडक्शन था उसमें जो सरप्लस था वो पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। प्रोडक्शन क्या थी, ज़्यादा मशीनों से, इंसान से ज़्यादा मशीन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। नाउ द सरप्लस वाज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर गुड बट आल्सो मैन्युफैक्चर गुड। अब जो सरप्लस था एग्रीकल्चर सोसाइटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का था, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के आने से एग्रीकल्चर गुड्स का ही सरप्लस नहीं था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भी सरप्लस था। दिस लार्जर सरप्लस कॉज्ड ऑल चेंजेस डिस्कस अर्लियर इन डोमेस्टिफिकेशन रिवोल्यूशन टू बिकम इवन मोर प्रोनाउंस। तो ये जो लार्जर सरप्लस हुआ इसने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए, ठीक है, जैसे हमने पढ़े डोमेस्टिफिकेशन के आने से, डोमेस्टिफिकेशन रिवोल्यूशन आई उससे भी ज़्यादा इसकी वजह से आए। वंस अगेन द पॉपुलेशन बूम, एकदम से फिर दोबारा से पॉपुलेशन बूम हुई जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, जो गुड्स थे वो सभी के लिए अवेलेबल होने लगे। जो इनइक्वालिटी थी बिकम हाउएवर इनइक्वालिटी बिकम इवन ग्रेटर दैन बिफोर, लेकिन जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई थी पहले से ज़्यादा। द ब्रेकअप ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड फेडरल सोसाइटी कॉज्ड मैनी पीपल टू लीव द लैंड एंड सीक एम्प्लॉयमेंट इन सिटी। अब क्या हो गया था, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी वहाँ पे क्या हुआ, लोग कहाँ चले, वहाँ से काम छोड़ के कहाँ चले, शहरों की तरफ चले, ताकि लोगों को कहाँ, इंडस्ट्रियों में काम मिले। दिस क्रिएटेड अ ग्रेट सरप्लस ऑफ लेबर, तो इससे जो लेबर था सरप्लस का सॉरी लेबर का जो सरप्लस था, मतलब लेबर जो अधिकता थी वो बढ़ गई थी कहाँ, इंडस्ट्रियों में। एंड गेव कैपिटलिस्ट प्लेंटी ऑफ लेबर, और उनको भारी मात्रा में जो कैपिटलिस्ट थे उनको क्या मिल गए थे, लेबर मिल गए थे, जिनको वो लो वेजेस पे हायर करते थे। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये लास्ट है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, जो किससे डोमिनेट है, जिसमें किसका डोमिनेट पाई गई है, जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज और हाई टेक्नोलॉजी मोर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से ज़्यादा यहाँ किसके पे ऊपर ध्यान दिया गया है, इंफॉर्मेशन सर्विस और हाई टेक्नोलॉजी पे। एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर नाउ सीइंग इन शिफ्ट टुवर्ड एन इंक्रीज इन सर्विस सेक्टर। तो जो एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसने किसकी तरफ शिफ्ट दिया हमें, कि जो सर्विस सेक्टर था वो इंक्रीज हुआ, वो ज़्यादा किससे बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। द यूनाइटेड स्टेट इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव द हाफ ऑफ इट्स वर्क एम्प्लॉयड इन। तो पहली जो कंट्री है वो है यूएस, जहाँ पे उसके आधे से ज़्यादा जो वर्कर हैं, ठीक है, जो काम करने वाली जो उसके जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है, सर्विस इंडस्ट्री में लगी थी। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या है, गवर्नमेंट है, रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ, सेल्स, लॉ एंड बैंकिंग, ये सब तो आपको पता ही होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।